अच्छा, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या है कि एक सेल के अंदर अब वो क्या हो चुकी है जिसकी कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, यानी कि उसका न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अच्छा, जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल के अंदर और तरीके से होती है और प्लांट के अंदर और तरीके से होती है। एनिमल के अंदर किस तरीके से होती है? एनिमल के अंदर किस तरीके से होती है? क्लीवेज फ्यूरो के ज़रिए होती है। होता क्या है कि जहाँ मेटाफेज प्लेट बनी थी, ये वाली जो दरमियान में, इसे हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट दरमियान में। तो इधर से प्रोटीन क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो कंट्रैक्ट करती। इधर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो क्या करती? फोर्स लगाती हैं, इसको भी अंदर की तरफ फोर्स लगाती है और इधर से भी इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाती, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सेल अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाता है, अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज फ्यूरो। जिसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज फ्यूरो। ये दरमियान में जो प्रोटीन है, ये वो वाली, ये इसको क्या करती है? अंदर की तरफ पिंच करती है, अंदर की तरफ इसको पिंच करती है इधर से दरमियान में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पिंच होते होते क्या होता है कि दो सेल इधर से मिल जाता है, ये इस तरह मिल जाता है और सेल दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होती है कि क्या होता है कि सेल है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, मेटाफेज प्लेट के जो है जहाँ, उधर ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पिंच होना शुरू हो जाता है, इधर से भी इधर से, और एक वक्त आता है इधर से ये दोनों मिल जाते हैं और दो से फिर इधर से लैदा हो जाते हैं, ये सेल एक इधर चला जाता है एक इधर, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और ये एनिमल के अंदर, एनिमल के सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होती है बाय द प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। अच्छा, ये जो है प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज के। एनिमल के सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है, जिस प्रोसेस के ज़रिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज फ्यूरो डिवेल्प्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी। कि क्लीवेज फ्यूरो, इसे हम क्या कह रहे हैं? ये अंदर की तरफ जो मोड़ रहा है उसे कहते हैं क्लीवेज फ्यूरो। उधर बनती हैं जहाँ मेटाफेज प्लेट बनाई गई थी, फ्यूरो ड्यूपन एंड सेल। कि ये वाली जो फ्यूरो है ये अंदर की तरफ जाती और इधर से भी अंदर आहिस्ता आहिस्ता डीपन होती, गहरी होती, अंदर की तरफ जाती है और एंड पिंच, और इस तरह साथ मिल जाती है और सेल एक से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी ऑपरेटस जो होता है, गोल्जी ऑपरेटस से जो वेसल्स हैं वो इधर दरमियान में जाना शुरू हो जाते हैं, इस तरह वेसल्स इधर दरमियान में आना शुरू हो जाती है गोल्जी ऑपरेटस से। फिर एक वक्त आता है कि ये सारी की सारी वेसल जो होती हैं आपस में मिल जाती हैं, ये वेसल इस तरह मिल जाती हैं, मिल के एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। और इसे हम सेल प्लेट भी कहते हैं, सेल प्लेट का नाम भी इसे देते हैं कि गोल्जी ऑपरेटस से वेसिकल्स आती हैं, वो इधर दरमियान में जमा होना शुरू हो जाती और फिर ये दरमियान में जमा होने के बाद फिर आपस में इस तरह मिल जाती और एक चीज़ बनाती जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है, बाद में ये वाली मेम्ब्रेन इस सेल की दीवार बन जाती, इस सेल की सेल वॉल बन जाती और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इस सेल की सेल वॉल बन जाती और सेल जो है एक से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इस तरह। ठीक, तो इस प्रोसेस को, इस जो प्लेट को, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? फ्रैगमोप्लास्ट के ज़रिए सेल डिवीजन होती है और जो एनिमल सेल है उसके अंदर किस तरह होती है? क्लीवेज फ्यूरो के ज़रिए होती है। इन प्लांट वेसिकल्स फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस मूव टू मिडल। के वेसिकल्स जो हैं जो गोल्जी ऑपरेटस से आते हैं वो दरमियान में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, कॉल्ड
ऑफ सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट, के आपस में मिलते हैं और एक मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्क बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट और फ्रैगमोप्लास्ट। प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड सेल डिवाइड इनटू, अच्छा ये जो होते हैं ना सेल, पहले इधर से वेसल्स इधर आती है, आस्ता आस्ता फिर ये प्लेट बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि बाहर की तरफ आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन्स इधर को बाहर और इधर से बाहर, ये आउटवर्ड ग्रो करती रहती है और अल्टीमेटली ये सेल वाल की जो है किनारा वहाँ तक पहुँच जाती, पेरीफ्री तक पहुँच जाती और सेल को एक से दो हिस्सों में डिवाइड कर देती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।